रवि एंड आज मैं डिस्कस करूंगा टेम्पोररी टेबल इन SQL सर्वर। सो टेम्पोररी टेबल होता क्या है और टेम्पोररी टेबल का यूटिलाइजेशन क्यों हम करते हैं SQL सर्वर में। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानते हैं कि टेम्पोररी टेबल होता क्या है। सो एज पर द डेफिनेशन जो कि हमने कुछ फ्यू पॉइंट्स मेंशन करा हुआ है, टेम्पोररी टेबल इन SQL सर्वर आल्सो नोन एज द टेम्प टेबल, जिसको कि हम क्या कहते हैं टेम्प टेबल भी बोलते हैं टेम्पोररी टेबल को शॉर्ट में। Also used by the database developers to store the data temporarily and work on this data for the faster performance. So suppose करो कि हमारे पास पे कोई एक टेबल है या फिर मल्टीपल टेबल्स है, उसके अंदर बहुत सारे डेटा है। जब हम क्वेरी करते हैं तो मुझे मल्टीपल टाइम मतलब टाइम काफी लेता है उसको रिट्रीव करने में। सो उस चीज को लाइक ओवरकम करने के लिए हम क्या करते हैं बेसिकली, लाइक एक हमने अनदर सॉल्यूशन SQL सर्वर के अंदर जनरली लाइक एक्सपर्ट प्रोवाइड करते हैं कि आप एक काम करो, टेम्पोररी टेबल क्रिएट कर लो और जो भी रिक्वायर्ड डेटा है उसको आप क्या करो, टेम्पोररी उसमें मल्टीपल टेबल से या सिंगल टेबल से उस पर्टिकुलर टेम्पोररी टेबल के अंदर मूव कर लो। एक बार जब डेटा आपका मूव कर जाएगा तो बेसिकली जहां पे आप लाइक मिलियंस ऑफ रिकॉर्ड आप वहां से रीड कर रहे हो, इंस्टेड ऑफ थाउजेंड ऑफ रिकॉर्ड आप रीड करोगे तो डेफिनेटली आपका परफॉर्मेंस फास्ट करेगा। उसके बाद the second point said temporary table provides the temporary data storage in exact form of original table for quick access of data. So temporary table में ये डिपेंड करता है कि temporary table हम बना रहे हैं तो उसमें हमें क्या क्या डेटा चाहिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे आप एक टेबल क्रिएट करते हैं, सिमिलरली उस तरह से टेम्पोररी टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। बेस्ड ऑन दैट आप डिफाइन करेंगे आपको क्या क्या फील्ड चाहिए, और जब हम डेटा सेलेक्ट करेंगे एक्चुअल टेबल के अंदर से तो हम उस पर्टिकुलर टेबल को डेटा को फेच करके हम यहाँ पे पॉपुलेट करेंगे इन्फॉर्मेशन। सो ऑब्वियस ही बात है, जब आप एक बार को टेम्पोररी टेबल सॉरी मेन टेबल यूज कर रहे हैं और टेबल का कैपेसिटी और सपोज करो उसके अंदर डेटा बहुत ज्यादा स्टोर्ड है तो वो टाइम आपको डेफिनेटली लेगा। सो उसके लिए फर्दर बहुत सारे अदर प्रोसेस है जिसके थ्रू आप फास्ट कर सकते हो, लेकिन जो एक डिफरेंट सॉल्यूशन हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि हम टेम्पोररी टेबल का यूज करके उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को गैदर करने में जहां पे बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था उसके लिए हम रिड्यूस करने के लिए क्या करें, एक बार हम डेटा फेच करके और टेम्पोररी टेबल के अंदर डाल देंगे जिससे कि हमारा एक्सेस भी कुछ फास्ट हो जाएगा। अब सबसे बड़ी बात है कि टेम्पोररी टेबल क्रिएट करता है तो क्या टेम्पोररी टेबल मेरा फिजिकली कहीं बनता है, और फिजिकली बनता है तो कहाँ बनता है। ठीक है, टेबल हम जब क्रिएट करेंगे तो कहीं ना कहीं किसी पर्टिकुलर सब डायरेक्टरी या फिर किसी टेबल किसी डेटाबेस के अंदर इसको क्रिएट करना चाहिए। सो अगर हम जब प्रैक्टिकल करेंगे मैं आपको सॉल्व करूंगा, ये टेम्प बीबी टेबल के अंदर ये क्रिएट करता है। ठीक है, ऑल्सो they work like a regular table in that you can perform the operations like select, insert and delete as per your regular table. So एक बार टेबल आपने टेम्पोररी टेबल क्रिएट कर लिया तो टेम्पोररी टेबल का लाइफ स्पैन कुछ इस तरह का होता है। जैसे सपोज करो कि टेबल हम क्रिएट करेंगे तो जब तक हमने इंस्टेंस को क्लोज नहीं करेंगे तब तक वो टेबल मेरा परसिस्ट करेगा। तो जैसे आप सिंगल टेबल के अंदर आप इंसर्ट करते हो, डिलीट करते हो, सेलेक्ट करते हो, अपडेट करते हो, सो सारा प्रोसेस आप यहाँ पे टेम्पोररी टेबल के अंदर भी सिमिलर उसी तरह से कर सकते हैं जैसे कि रेगुलर टेबल में करते थे हम। ऑल्सो अगर हम ये टेम्पोररी टेबल का यूटिलाइजेशन अगर स्टोर प्रोसीजर के अंदर करते हैं तो वहां पे हमें इसे डिस्ट्रॉय करने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। जैसे ही आपका स्टोर प्रोसीजर एक बार को फिनिश होकर एग्जीक्यूट करेगा कंप्लीटली, टेम्पोररी टेबल खुद ब खुद से उसमें डिलीट हो जाएगा। ठीक है, हम बारी बारी से इस चीज को एक बार को देखेंगे। पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट को देख लेंगे टेम्पोररी टेबल मेरा होता क्या है। सो बेस्ड ऑन दिस 4-5 पॉइंट्स हम कह सकते हैं कि टेम्पोररी टेबल मेरा क्या है। एक हमारे पास में टेम्पोररी टेबल जो है, हमारे पास एक एक्चुअल टेबल का हम रेप्लिका बनाएंगे, उसके अंदर हम सारे डेटा को ना लाके बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स हम कुछ सेलेक्टेड डेटा को उस पर्टिकुलर टेबल के अंदर पॉपुलेट करेंगे। जो भी मैनिपुलेशन करना वो मैनिपुलेशन करेंगे और मैनिपुलेशन करने के बाद में हम रिजल्टेंट अपना रिटर्न कर देंगे जहां से हमें इसको कॉल करा गया है। ठीक है, तो एक ये तो प्रोसेस हो गया। उसके बाद सबसे पहले हम जानना ये जरूरी है कि टेम्पोररी टेबल में हम कितने तरह के टेबल उसमें क्रिएट कर सकते हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम्पोररी टेबल्स इन SQL सर्वर। सो बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ टेम्पोररी टेबल, एक होता है लोकल टेबल, दूसरा होता है ग्लोबल टेबल। अब लोकल टेबल एंड ग्लोबल टेबल में डिफरेंसेस क्या है। अब लोकल टेबल का डेफिनेशन हम देखते हैं। लोकल टेम्पोररी टेबल आर द टेबल स्टोर्ड इन द टेम्प। ठीक है, local temporary tables are temporary tables that are available only to the session that created them. So actually session का मतलब ये होता है, सपोज करो कि आपने एक SQL सर्वर के अंदर में एक विंडो आपने खोला
फिर दूसरा विंडो खोला, फिर तीसरा खोला। तो एक्चुअली हर पर्टिकुलर जो इंस्टेंस विंडो का है वो एक सेशन मेंटेन करता है। सो इसका कहने का मतलब टेम्पोररी टेबल अगर आप लोकल टेम्पोररी टेबल बनाते हैं, तो सपोज करो कि आपने अगर 4 विंडो खोला हुआ है और सेम नेम से आप 4 टाइम्स क्रिएट करोगे, तो चारों टेबल आपके स्टोर होंगे टेम्पडीबी के अंदर। ठीक है। सो इसका अलग अलग करने का फायदा ये है कि जैसे सपोज करो कि एक बार आपने क्रिएट कर लिया, अब मैं प्रोसेस कर रहा हूं तो मेरे लिए डेटा कुछ दूसरा होगा। जब दूसरे बंदे कोई करेंगे, सपोज कर दूसरा डेवलपर है, तो उसको डेटा कुछ और सर्च करेगा, तीसरा होगा कोई और सर्च करेगा। तो एक दूसरे में इंटरमिंगल नहीं होगा, हर एक का इंडिविजुअल एक एक सेशन क्रिएट होता है, और सेशन के बेस पे क्या होता है, एक टेबल क्रिएट करके सेपरेटली उस यूजर को प्रोवाइड कर देता है सिक्वल सर्वर। ओके। नाउ अब हम ये कहते हैं कि जैसे सपोज करो कि अगर टेम्पोररी टेबल हमने क्रिएट तो कर लिया, इतने सारे टेबल्स हमने बनाए इसमें, ठीक है, फिर टेबल जाए डिलीट कैसे होगा? क्योंकि अगर हम सपोज करो कि बार बार इस टेबल को हम क्रिएट करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये तो मेरा एक बार को मेमोरी को कंज्यूम कर रहा है। क्योंकि जो डेटा हमने रीड करा, हमने क्या करा, फिजिकल टेबल से रीड करके मेमोरी के अंदर डाला, और उस मेमोरी को भी हमारा टेम्पोररी मेमोरी है, क्योंकि टेम्पोररी टेबल भी तो कुछ ना कुछ मेमोरी ऑक्यूपाई करेगा। तो उस चीज के लिए क्या होता है बेसिकली कि लाइक हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, और नहीं तो ऑटोमेटिकली ये खुद टर्मिनेट हो जाता है। जैसे कि आपने अगर कोई स्टोर प्रोसीजर के अंदर करा हुआ है, जैसे स्टोर प्रोसीजर फिनिश होगा, ऑटोमेटिकली वो अपने आप ही डिलीट हो जाएगा। दूसरा, हम अगर सिक्वल सर्वर के इंस्टेंस को क्लोज करते हैं, तो जितने सारे टेम्पोररी टेबल है खुद ब खुद अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाता है। ठीक है। अब टेम्पोररी टेबल को हम कैसे क्रिएट करेंगे? क्या उसका कोई स्पेसिफिक रूल्स हैं, या फिर क्या उसका मतलब नॉमेनक्लेचर डेटा सॉरी सिक्वल सर्वर के साइड से प्रोवाइड करा हुआ है कि हमें क्या क्या पर्टिकुलर प्रीफिक्स हमको लगाना पड़ेगा टेबल के आगे? तो जो प्रीफिक्स होता है बेसिकली टेम्पोररी टेबल बनाते समय हम क्या करते हैं कि नॉर्मल टेबल क्रिएट करते हैं, तो क्रिएट टेबल टेबल का नाम लेते हैं, और जो भी मेरे फील्ड्स होते हैं उसको हम उसके अंदर मेंशन करते हैं। तो मेरा एक नॉर्मल टेबल क्रिएट हो गया। सिमिलरली अगर टेम्पोररी टेबल बनाएंगे, तो हम टेम्पोररी टेबल के नेम के पहले हैश लगा देंगे। हैश लगाने से क्या होता है बेसिकली कि ये मेरा एक टेम्पोररी टेबल बन जाएगा। ठीक है। और इसमें क्या है बेसिकली कि पहले मैंने आपसे बता रखा था कि अगर टेम्पोररी टेबल हम क्रिएट करते हैं, तो प्रीफिक्स हैश हम लगा रहे हैं यहाँ पे। क्या इस नाम से हम मल्टीपल टेबल सेपरेट सेपरेट विंडो ओपन करके क्रिएट कर सकते हैं? यस, वी कैन क्रिएट कर सकते हैं, आप कर सकते हो। और जब आप डिलीट करोगे, तो आपको इंडिविजुअली सबको एक एक करके डिलीट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है बेसिकली कि यहाँ पे जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि हर एक पर्टिकुलर सेशन के लिए एक क्रिएट करता है एक टेबल को। ठीक है। टेम्पोररी टेबल जो कि लोकल टेबल है उसके लिए, क्या ये एप्लीकेबल टेम्पोररी टेबल में क्या ग्लोबल टेबल के लिए होता है? तो नहीं। ग्लोबल टेबल में क्या होता है बेसिकली, ये भी टेम्पोररी टेबल टेम्पडीबी के अंदर ही जाके बनेगा, लेकिन ये सारे यूजर के लिए एक ही सेशन मेंटेन करके चलता है। तो आप इसको ड्रॉप करोगे, तो एक अगर डिलीट हुआ तो सबके लिए डिलीट हो जाएगा। ठीक है। जैसे टेम्पोररी टेबल में, लोकल टेबल में क्या था बेसिकली कि अगर हमने क्रिएट किया, आपने क्रिएट किया, किसी और ने क्रिएट किया, तो जो हमने क्रिएट किया मैं उसको डिलीट कर सकता हूँ, जो दूसरे क्रिएट करेंगे उनको वो डिलीट करेंगे। ठीक है। मतलब एक दूसरे का कोई दूसरा डिलीट नहीं कर सकता। ठीक है। तो हमारा अपना कुछ खुद का क्रिएट करा हुआ तो हम डिलीट कर सकते हैं। और इसमें और एक बेनिफिट्स क्या है बेसिकली कि जैसे ग्लोबल टेबल हम जब अगर क्रिएट करते हैं, तो ग्लोबल टेबल में बेनिफिट ये होता है कि हमें मल्टीपल इसके इंस्टेंस क्रिएट नहीं करने पड़ेंगे, तो जो मेमोरी ऑक्यूपेंसी होगा एक बार होगा, और उस टेबल का यूटिलाइजेशन हम मल्टीपल प्लेसेस पे करेंगे। ठीक है। अब नए कॉन्सेप्ट्स में एक नया फीचर और भी आया हुआ सिक्वल सर्वर में, जो कि बहुत पुराना, ऐसा नया अच्छे पुराना वो भी है, सीटीई कॉमन टेबल एक्सप्रेशन, उसका भी यूटिलाइज हम करेंगे। ठीक है। इन फ्यूचर वीडियो में हम क्या करेंगे उसके रिगार्डिंग हम डिस्कस करेंगे कि सीटीई होता क्या है। ठीक है। इसके अलावा एक चीज और भी है इसमें, टेम्पोररी टेबल वेरिएबल। सो अभी हम उसका जिक्र इस पर्टिकुलर वीडियो में ना करके हम सब्सिक्वेंट वीडियो में करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, हम टेम्पोररी टेबल को क्रिएट कैसे करते हैं। अब चलो मैं एक काम करता हूँ, सिक्वल सर्वर के इंस्टेंस के पास इंस्टेंस ओपन करता हूँ मैं। ये सिक्वल सर्वर ऑलरेडी मैंने ओपन करके पहले से रखा हुआ है। अब इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक टेबल क्रिएट, मेरे पास एक डेमो डीबी हमने ऑलरेडी क्रिएट करा हुआ है। सो इसका बड़ा सिंपल सा उपाय है, न्यू डेटाबेस बनाना है तो आप न्यू डेटाबेस क्रिएट करो, और उसके बाद में इसमें जो भी आप नाम दोगे उस नेम से एक टेबल क्रिएट कर लेगा। ठीक है। इसमें एक एक्चुअल टेबल होता है, दूसरे इसमें लॉग टेबल क्रिएट होता है, जो कि मैं ये प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको पहले से पता होगा। स्टोर कहाँ होता है इसका डिटेल, तो ये आप देखेंगे यहाँ पे जाएंगे तो आपको पाथ कंप्लीटली मिल जाएगा। इस पाथ पे डेटा को और इसके लॉग फाइल को स्टोर करता है। ठीक है। अगर ये आपको पता है,
तो वेल एंड गुड, नहीं तो एक बार को आप पिछले जाके किसी और वीडियो में या फिर फर्दर आप क्वेरी करेंगे, आपको इस डिटेल मिल जाएगा एक टेबल कैसे क्रिएट करते हैं। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, लाइक हम टेबल डेटाबेस क्रिएट नहीं कर रहे हैं, ऑलरेडी डेटाबेस हमने क्रिएट करा हुआ था और इसके अंदर हम एक टेबल बनाएंगे पहले, फिजिकल टेबल। सो ऑलरेडी मैंने कुछ इसमें टाइप करके मैंने ऑलरेडी क्रिएट टेबल के लिए रखा हुआ है, ठीक है। सो हमने क्या करा बेसिकली कि एक टेबल क्रिएट किया है प्रोडक्ट, उसके अंदर 4 फील्ड है, प्रोडक्ट कैटेगरी, ब्रांड, उसका प्रोडक्ट नेम एंड द प्राइस, ठीक है। सो पहले सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टेबल क्रिएट करते हैं, ठीक है। सो क्रिएट टेबल किया तो क्रिएट टेबल से हमारा क्या हुआ, एक टेबल क्रिएट हो गया। अब हम जाके फिजिकली चेक करेंगे क्या मेरा टेबल क्रिएट हुआ है या नहीं हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, जब डेटाबेस के अंदर जाकर रिफ्रेश करिए। रिफ्रेश करने में इनसाइड द टेबल जब एक्सप्लोर करेंगे आप इसको, तो अंदर आपको एक प्रोडक्ट नाम का टेबल मिलेगा, बट इस टेबल के अंदर कुछ भी नहीं है फिलहाल। रीजन है कि हमने अभी कुछ इस पे इंसर्ट ही नहीं करा। सो मैं एक काम करता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, इसको ड्रैग करके लाके यहाँ छोड़ देते हैं और इसको रन कराते हैं इस क्वेरी को। SQL सर्वर में क्या है बेसिकली, लाइक इंडिविजुअली कोई भी कमांड, जैसे मल्टीपल कमांड्स हैं, उसमें इंडिविजुअली जो कमांड आपको रन कराना है उसको आप सेलेक्ट करो और यहाँ से एक्सक्लूड कर सकते हो। आप एक्सक्लूड करके देखेंगे आपको इस नेम से सारा मेरा फील्ड्स ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन मेरे पास कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से कुछ रिकॉर्ड्स भी इंसर्ट करता हूँ, जिसके लिए कि इंसर्ट क्वेरी, इसमें इंसर्ट कमांड होता है, इसके थ्रू हम इंसर्ट करते हैं डेटा। अब मैं इसमें कुछ इंसर्ट कर रहा हूँ डेटा, लेट मी सेलेक्ट दैट ऑल, या हमने सेलेक्ट कर लिया और वेरीफाई कर लिया, इसको एक्सक्यूट किया, मेरे पास में 27 रिकॉर्ड इसके अंदर जनरेट हो चुका है। लेट मी चेक वंस अगेन, क्या जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है, आप देखते हैं इसमें। अब यहाँ देखेंगे तो मेरे पास में क्या हुआ, सारा का सारा टेबल मेरा यहाँ पे क्रिएट हो चुका, सॉरी फील्ड मेरा ऑलरेडी इंसर्ट हो चुका है डेटा। डेटा इंसर्ट होने के बाद में मेरे पास क्या हुआ कि फिजिकल टेबल मेरे पास बन गया। फिजिकल टेबल की प्रॉपर्टी ये होती है कि जब तक आप इस टेबल को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे, यानी ड्रॉप नहीं करेंगे, तब तक ये टेबल परसिस्ट करेगा, ठीक है। आप चाहे 100 बार बंद करो या कितने टाइम भी आप क्लोज करो, ठीक है, ये टेबल हमेशा परसिस्ट करेगा अनलेस अनटिल आप उसको फिजिकली डिलीट नहीं करते हो। सो ये मेरा फिजिकल टेबल हो गया। अब बात करते हैं टेम्पोररी टेबल का। तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, टेम्पोररी टेबल का हमारे पास में सिंटेक्स था कुछ, टेम्पोररी टेबल क्रिएट कैसे करते हैं। तो जो मेरा टोटल लोकल टेम्पोररी टेबल है उसको क्रिएट करने के लिए क्रिएट टेबल हैश लगाएंगे, टेबल का नाम देंगे, उसके बाद विद इन जो भी कॉलम का नाम मुझे देना है उस कॉलम का नाम देके और फिर मैं एग्जीक्यूट कराऊंगा तो मेरा टेबल क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। चलो मैं आपको बना के देखता हूँ, ठीक है। सो मैं काम कर रहा हूँ, मैं इसी टेबल का एक टेम्पोररी टेबल में क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, टेबल मेरा ये है, हम इस टेबल को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और एक नया इंस्टेंस हम ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। चलो हमने यहाँ पेस्ट किया, क्रिएट टेबल, प्रोडक्ट के बदले हम काम करते हैं इसमें हैश टेम्प अंडरस्कोर प्रोडक्ट कर दिया। अब टेम्प से हमें पता चला कि मेरा टेम्पोररी टेबल है, खैर उससे हमें कुछ नहीं पता, मतलब है टेम्पोररी टेबल बनाने का मतलब है कि प्रीफिक्स उसमें हैश लगा होना चाहिए। सो ये टेबल क्या होगा, इस डेटाबेस के अंदर बनेगा ही नहीं, ठीक है। ये सिस्टम डेटाबेस के अंदर बनता है, मैं आपको शो करता हूँ कहाँ आपको दिखेगा टेबल जब आप एक बार को क्रिएट कर लोगे। अब हमने क्या करा है, जो टेबल का स्ट्रक्चर मेरा यहाँ पे है, सेम मैंने क्या करा हुआ है, उसी स्ट्रक्चर का टेबल मैंने टेम्पोररी टेबल बनाया हुआ है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो इसके पहले आप डिजाइन में जाओ, डिजाइन में जाने के बाद आप देखेंगे इस टेबल के अंदर जो जो फील्ड्स हमने बना रखा है, क्या क्या हमने उसमें डेटा टाइप्स सेलेक्ट करा हुआ था और अलाउ नल है या नहीं है, ठीक है। ये नेम और जो भी आपके टाइप्स है सारा हमने इक्वल रखा हुआ है। लेट मी क्लोज दिस। अब हम क्या करते हैं, अब इसको हम एक टेम्पोररी टेबल क्रिएट कर रहे हैं। अब जब हम टेम्पोररी टेबल क्रिएट कर रहे हैं तो हमारा क्या है, बेसिकली सारा आर्किटेक्चर सेम, मतलब टेबल का जो स्कीमा है बिल्कुल सेम है। लेट मी एग्जीक्यूट दिस वन। अब देखो मेरा टेम्पोररी टेबल एक सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है, टेबल तो क्रिएट मेरा हो गया। अब इस टेबल क्रिएट होने के बाद अब मैं ये चाहता हूं कि इस टेबल मुझे दिखेगा कहाँ। तो उस टेबल के लिए अब क्या करिए, उसको देखने के लिए सिस्टम डेटाबेस के अंदर आ जाइए। इसके अंदर एक डेटाबेस का नाम है आपका टेम्पडीबी, इसके अंदर आप जाएंगे तो टेम्पडीबी के अंदर आ गए। इसके अंदर टेम्पोररी टेबल नाम का एक आपको ये मिलेगा, इसके अंदर आप देखिए तो यहाँ पे आपका टेम्प अंडरस्कोर प्रोड ऑलरेडी बना हुआ है। अब एक चीज देखिएगा मेंटेन कैसे करते हैं, जैसे सपोज करो कि एक आपने बना रखा है, तो देखिए यहाँ पे आपका 1B नाम से, मतलब उस टेबल के लास्ट में इसने कुछ अपना एक मतलब एडिशनल वैल्यू डाल दिया, जिससे आइडेंटिफाई करेगा कि ये पर्टिकुलर टेबल किस इंस्टेंस के थ्रू क्रिएट हुआ पड़ा है। ओके, लाइक अब इसी के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल और आपको शो कर दूं कि मैं एक दूसरा इंस्टेंस ओपन कर रहा हूँ, ठीक है। कंट्रोल सी करता हूँ मैं और मैं एक नया क्वेरी फिर से विंडो में ओपन करता हूँ। अब सबसे बड़ी सवाल ये उठता है कि सपोज करो कि मैं अगर टेम्पोररी टेबल बनाता हूँ, क्या ये बनाएगा या नहीं बनाएगा। ये बिल्कुल बनाएगा। अब हम इसको क्रिएट करके देखते हैं, देखिए फिर दोबारा फिर मेरा क्रिएट हो गया।
सो आप अगर लोकल टेम्पोररी टेबल बना रहे हैं, सो लोकल टेम्पोररी टेबल का पहचान क्या है कि सिंगल हैश लोकल टेम्पोररी टेबल और डबल हैश ग्लोबल टेम्पोररी टेबल। अब मैं दोनों तरह से कोशिश करूंगा एक बार मैं बना के चेक करने का, ठीक है। तो ये मेरा लोकल टेम्पोररी टेबल बन गया दोनों। क्या ये टेबल रिफ्लेक्ट करेगा यहाँ पे? अब मुझे एक बार को रिफ्रेश करने दो, इसको डेटाबेस में रिफ्रेश करता हूँ। फिर टेम्पोररी टेबल के अंदर जाते हैं। आप देखिए यहाँ पे दो टेम्पोररी टेबल बना हुआ है और एंड पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे टेम्पोररी टेबल का स्पेसिफिकेशन पता चल जाएगा कि जो दोनों टेबल बना हुआ है सो दोनों डिफरेंट लोकेशंस में है और दोनों डिफरेंट इंस्टेंसेस का है। मतलब इसी को कहते हैं सेशन मेंटेन करना। यानी सेशन का मतलब क्या होगा, थ्रू आउट द प्रोसेस एक पर्टिकुलर टेबल का पहचान एक विंडो करेगा, दूसरे टेबल का पहचान दूसरा विंडो करेगा। यानी यहां से कुछ इंसर्ट करेंगे तो इस टेबल के अंदर जाएंगे, वहां से इंसर्ट करेंगे तो उस टेबल के अंदर दूसरे टेबल में जाएगा, ठीक है। सो आप लोकल टेम्पोररी टेबल मल्टीपल टाइम क्रिएट कर सकते हो, बस इंस्टेंसेस आपका सेपरेट सेपरेट होना चाहिए। जैसे सपोज पर आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो कोई जरूरी तो नहीं है कि सारे बंदे एक ही एप्लीकेशन और एक ही कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं, सब मल्टीपल कंप्यूटर्स पे अपने काम कर रहे हैं, तो जो भी रिक्वेस्ट कहीं कहीं से करेगा और उसने अगर टेम्पोररी टेबल क्रिएट करा हुआ है तो उस केस में उसका टेम्पोररी टेबल सेपरेट सेपरेट ही क्रिएट होगा, ठीक है। अब एक छोटा सा और इसमें आपके दिमाग में क्वेश्चन है कि ठीक है, दो तो मेरा बना दिया, ठीक है। अभी सवाल है कि इसके अंदर हम टेम्पोररी टेबल तो बना दिया, डेटा मुझे पॉपुलेट करना है। अब डेटा पॉपुलेट हम कैसे करेंगे? सो हमारे पास में दो तरीका है। या तो हम ऐसा करें, सेलेक्ट मतलब हम इस टेबल के अंदर, ये मेरा पहला वाला टेबल था, ठीक है, ये मेरा दूसरा वाला टेबल हमने क्रिएट करा हुआ है। पहले वाला टेबल में हम जाते हैं और यहाँ पे करते हैं इंसर्ट इनटू, या मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, चलो मैं वहीं से ले लेता हूँ। डायरेक्टली ये टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं वहीं से ले लूँ उसको। सो क्लोज करता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंसर्ट इनटू करके हमने ये पर्टिकुलर ये लेके चलते हैं, कंट्रोल सी। हम पहले दूसरे वाले टेबल में डाल रहे हैं, कंट्रोल वी करें और यहाँ पे हमने नाम यहाँ पे केवल चेंज करना है हमें टेम्पोररी टेबल का। हमने क्या करा, इस टेम्पोररी टेबल का नाम यहाँ पे चेंज कर दिया, ठीक है। अब टेम टेबल यहाँ पे है और हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट इनटू टेम टेबल, और उसके बाद में हम काम करते हैं यहाँ पे ले रहे हैं हम प्रोडक्ट से डेटा को रीड कर रहे हैं और इसके बाद हम क्या करते हैं बेसिकली के लिए वहाँ प्रोडक्ट कैटेगरी फोन लेके चलते हैं। अब इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए मेरा 10 रिकॉर्ड इसके अंदर आया। रीजन ये है कि प्रोडक्ट के पास जो था मेरा कितना था रिकॉर्ड्स, अगर हम इसी को केवल एग्जीक्यूट करें तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितना आ रहा है रिकॉर्ड्स, ऑल टुगेदर 10 आ रहा है, ठीक है। अब मैं अगर टेम्पोररी टेबल को रीड करना चाहूँ, ठीक है, और देखना चाहूँ कि इसके अंदर में कितने रिकॉर्ड्स हैं, तो हम जाते हैं इसके अंदर, कंट्रोल वी करो, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे इसको कंट्रोल वी करा, ठीक है। अभी आप देखिएगा इसके अंदर जो है हमारे पास में 10 रिकॉर्ड्स मेरे पास आ गया, ठीक है। अब मैं इसी चीज को एक काम करता, पहले मैंने फोन के लिए करा था, अब मैं एक दूसरा प्रोडक्ट ले लूंगा इसके अंदर। सपोज करो कि प्रोडक्ट ये गया और मैं यहाँ पे फोन के बदले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ फोन था, प्रोडक्ट नेम इक्वल टू फोन था उसमें, सॉरी प्रोडक्ट कैटेगरी, अब मैं फोन के बदले में लेते हैं लैपटॉप। अब मैं यहाँ से इसको कॉपी करा, इस वाले विंडो पे आ गया, यहाँ पे फिर मैं इसको पेस्ट करके रन कराऊंगा। इंसर्ट करते हैं तो ये कितना करा, 6 रिकॉर्ड करा। अभी आप देखेंगे यहाँ पे हम एग्जीक्यूट करेंगे, हमें 6 रिकॉर्ड मिलेगा। अब आपको ये डिफरेंसेस पता चल रहा होगा कि दोनों टेबल के अंदर में डिफरेंसेस क्या है, क्योंकि दोनों टेबल का नाम बिल्कुल सिमिलर है बट इंस्टेंस अलग है। और जिसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे सपोज करो पहले वाले पे आता हूँ और अब मैं सेलेक्ट करता हूँ, क्या मुझे ये दूसरा इन्फॉर्मेशन देगा? नहीं, ये हमें हमेशा देगा हमेशा जो हमने फोन वाले मतलब इस टेबल के अंदर इंसर्ट किया था। यानी दोनों का इंस्टेंस सेपरेट सेपरेट है, ठीक है। सो ये प्रीटी मच क्लियर हो गया कि अगर हम टेम्पोररी टेबल क्रिएट करते हैं मल्टीपल विंडो से तो सारे का सेशन सेपरेट होगा। सेशन सेपरेट होगा तो उस टेबल का नेम भी इंटरनली ये जो मेंटेन करेगा वो सेपरेट तरीके से करेगा, ठीक है। और जब वो सेपरेट तरीके से करे तो उस केस में हम जिस किसी इंस्टेंस पे डेटा जैसा इंसर्ट करेंगे उसके अकॉर्डिंग डेटा टेबल के अंदर पॉपुलेट होगा। अब आपको ये क्लियर पिक्चर नजर आ रहा होगा कि टेम्पोररी टेबल के अंदर बेनिफिट मेरा क्या है मल्टीपल सेशंस में काम करने का, ठीक है। तो बेसिक आइडिया आपको लग गया होगा कि टेम्पोररी टेबल का यूटिलाइजेशन हम आप कैसे करेंगे। सो सिंपल सा बस इसमें इसका आंसर है कि जब कभी मुझे कोई ऐसे रिकॉर्ड्स और एक ऐसा मैनिपुलेशन करना है डेटाबेस के अंदर जो कि स्पेसिफिक कोई कैटेगरी का है और उसके बेस पे हमें मल्टीपल कैलकुलेशन करके आइडेंटिफाई करना है कि सपोज करो कि लास्ट ईयर का सम कितना मतलब सेल्स कितना था या इस ईयर का सेल्स कितना था,
या फिर सपोज करो कि ये प्रोडक्ट है, इसमें से ये प्रोडक्ट कितने बार कितने टाइम में बिका हुआ है, कितने बार बिका हुआ है, ठीक है। या इस पूरे पर्टिकुलर प्रोडक्ट में से कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हाई इन डिमांड है, ठीक है। तो बेसिकली उन सब चीजों को निकालने के लिए कि जो आप टेबल के अंदर में डायरेक्ट क्वेरी करके लिखोगे, चलो छोटा टेबल है, आपको फर्क नहीं पता चलेगा, लेकिन डाउन द लाइन आफ्टर 2 3 4 इयर्स जब आपके मल्टीपल रिकॉर्ड्स होंगे और ये मिलियंस में होंगे और बिलियंस में होंगे, तो उस केस में क्या होगा कि आपको आपका क्वेरी जो होगा वो बहुत टाइम ज्यादा लेगा इंस्टेड ऑफ लाइक नॉर्मल प्रोसेस के, ठीक है। उस चीज को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, टेम्पोररी टेबल का यूज करेंगे, ठीक है। और जब काम खत्म हो जाएगा तो आप फिजिकली डिलीट कर दो, या फिर इंस्टेंस क्लोज हो जाएगा तो खुद ब खुद अपने आप डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो गया टेम्पोररी टेबल में लोकल टेबल की बात। अब दूसरा मेरा एक टॉपिक आता है इसमें, अब हम ग्लोबल टेबल क्रिएट कैसे करेंगे। अब सपोज करो कि मेरे पास तो यही टेबल है, हम सेम टेबल को लेकर चलते हैं और इसको ग्लोबल टेबल क्रिएट करते हैं, ग्लोबल टेम्पोररी टेबल। अब एक नया इंस्टेंस में ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, अभी मैंने यहाँ पे ग्लोबल टेम्पोररी टेबल क्रिएट करने की कोशिश मैं कर रहा हूँ, ठीक है। अब ग्लोबल टेम्पोररी टेबल में क्रिएट करने में हमें क्या करना पड़ता है, बेसिकली यहाँ पे हमारे पास जो कमांड्स हैं, ये तो गया टेम्पोररी टेबल लोकल के लिए। ग्लोबल टेम्पोररी टेबल के लिए हमको डबल हैश लगाना पड़ेगा, और जब है डबल हैश लगाऊं उसमें तो क्या होगा, बेसिकली ये नॉर्मल टेम्पोररी टेबल को कन्वर्ट कर देगा आपको, या फिर नॉर्मल टेबल से कन्वर्ट हो जाएगा ये, मतलब आपको ग्लोबल टेबल में। दोनों का बनाने का तरीका डिफरेंट है। डबल हैश मींस ग्लोबल टेम्पोररी टेबल, सिंगल हैश लोकल टेम्पोररी टेबल। अब हम देखेंगे क्या हम इंस्टेंसेस का मल्टीप्लाई क्रिएट कर सकते हैं, वो भी चेक करते हैं एक बार को हम, ठीक है। बारी बारी से एक को चेक करते हैं। पहले हमने क्या करा, पहले ये टेबल बनाया। अब देखिए मेरा एक टेबल बन गया, अब इसको रिफ्रेश करने दो मुझे एक बार को, डेटाबेस को रिफ्रेश करेंगे तब जाकर रिफ्रेश भी होगा, ठीक है। अब टेम्पोररी टेबल के अंदर देखो मेरे पे यहाँ पे एक डबल हैश के नाम से एक टेबल बन चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अब देखेंगे इसमें कोई भी आपको फर्दर नेम डिफाइन नहीं करा हुआ। रीजन है ये आपको मल्टीपल इंस्टेंस क्रिएट ही नहीं करने देगा, ठीक है। अब हम काम करते हैं, यहाँ इसको कॉपी करते हैं और फिर दूसरे वाले विंडो पे जिससे कि हमने ऑलरेडी बना रखा था टेम्पोररी टेबल लोकल, वहीं पे हम अब ग्लोबल टेबल बनाने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ जब मैं बनाने की कोशिश करूंगा ये मुझे बनाने नहीं देगा आपको, ये बोलेगा कि इट इज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, सो देयर इज ऑलरेडी एन ऑब्जेक्ट नेम हैज अ सेम प्रोडक्ट इन द डेटाबेस, आपको अलाउ नहीं करेगा। तो आप ऐसा टेम्पोररी टेबल तब हम बनाते हैं जब हमें लगता है कि मल्टीपल इंस्टेंस में हमें काम करना पड़ेगा, और जहां पे मुझे इस टेबल के अंदर एक जो पॉपुलेट कर लिए उस टेबल का यूटिलाइजेशन हमें मल्टीपल प्लेसेस पे है, तो आप एक ग्लोबल टेबल बना लो और फिर उसके बेस पे उसको आप प्रोसेस करते जाओ, ठीक है। दूसरा हम कहते हैं कि अगर एक बार तो बना लिया फिर अपडेट कैसे होगा, तो हम ऐसे बनाएंगे क्यों, हम सेलेक्ट सेलेक्ट लाइक इंसर्ट इनटू, और उसके बाद में एक सेलेक्ट कमांड होता है सेलेक्ट स्टार इनटू एंड टेबल नेम, तो वैसे हम क्रिएट कर सकते हैं इसको, ठीक है। लाइक सपोज हम इसको काम करते हैं, यहाँ से डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, आप देखेंगे ये चीज आपको एक्सेप्ट करेगा। ड्रॉप टेबल, टेबल का नाम, ठीक है। आप इसको ड्रॉप करने की कोशिश करो, ड्रॉप का होगा। रीजन ये है कि यहाँ टेबल आपका, अब जब आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, रीजन है कि ग्लोबल टेबल है तो सभी के लिए एक ही सेशन मेंटेन करेगा इसके लिए, ठीक है। अब हम जाते हैं इसमें रिफ्रेश करके देखते हैं, अब देखिएगा टेम्पोररी टेबल के अंदर ये टेबल गायब हो गया होगा, रिफ्रेश टेम्पोररी टेबल, वी आर गेटिंग ओनली 2 टेबल्स, ठीक है। अब हम ऐसा करते हैं, फिर से दोबारा क्रिएट करते हैं इसको, टेबल मेरा क्रिएट हो गया, ठीक है। रिफ्रेश करो आप, आपको फिर से दोबारा टेबल दिख जाएगा, ठीक है। मेरा बन गया टेम्पोररी टेबल। सो आप इसको जब चाहे, जैसे सपोज करो कि आपको स्टोर प्रोसीजर बना रहे हो, ठीक है, उसके अंदर आपको कुछ कैलकुलेशंस करने हैं, तो ऐसा हम क्यों करें कि बार बार इस टेबल को हम रीड करें, फिर पॉपुलेट मतलब डेटा को रीड करें एक बार, उसके बाद में नेक्स्ट टाइम करना हो तो फिर मेरे पास तो अपडेट डेटा नहीं रहेगा। और सपोज करो कोई ट्रांजिशनल डेटा है उससे हमें काम करना है तो मुझे तो इसको पॉपुलेट भी कराना होगा एवरी टाइम। तो हम उस केस में क्या करेंगे, एक स्टोर प्रोसीजर बना लेंगे और एवरी टाइम उसको हम डेटा इंसर्ट, उससे हम डेटा को इंसर्ट करेंगे जो कि मुझे नीड होगा डेटा, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, ये मेरा डिलीट हो गया, ठीक है। अब हम एक काम करते हैं, इससे एक नया टेबल फिर क्रिएट करते हैं इंसर्ट इनटू कमांड के थ्रू, ओके। मैंने पहले से बना रखा हुआ है, ठीक है। चलो मैं काम करता हूँ, ऐसे बनाता हूँ इसको लेके कंट्रोल सी, और फिर मैं पहले वाले स्क्रीन या दूसरे वाले स्क्रीन पे चले आते हैं, ठीक है। अभी मेरे पास में वो टेबल है नहीं, कंट्रोल करिए, सॉरी,
अब क्या है, मैं अब क्या कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट से रीड कर रहा हूँ और इंसर्ट करता हूँ डेटाबेस टेबल के अंदर, मैं सेम नेम से टेबल को क्रिएट कर ले रहा हूँ। बट इस टाइम हम टेम्पोररी टेबल ना बना के, लोकल टेबल ना बना के हम ग्लोबल टेबल बना रहे हैं। सो हम क्या करें, सेलेक्ट स्टार इनटू, नया टेबल का नाम मेरा ये है टेम्पोररी टेबल, ये जो ग्लोबल टेबल है, और फ्रॉम प्रोडक्ट एग्जीक्यूट करिए। ये देखिए 27 रिकॉर्ड्स इसके अंदर इंसर्ट कर दिए। आप यहाँ कंडीशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको ड्रॉप करके और यहाँ पे चाहूँ तो मैं फिर दोबारा कंडीशन लगा के सिलेक्टिव डेटा को मैं डाल सकता हूँ इसमें, वेयर क्लॉज लगा के वेयर, और जो भी हमने क्लॉज देना था उस क्लॉज को लगाएंगे तो केवल जो सिलेक्टिव रिकॉर्ड्स होगा वही केवल पॉपुलेट होगा, रिमेनिंग को एलिमिनेट कर देगा, ठीक है। सो ये आपको अब समझ में आ रहा होगा कि कैसे हमने इस काम को किया, ठीक है। तो प्रैक्टिकली करके हम फिर उसको देख लेते हैं एक बार वो क्या मेरा क्रिएट हुआ है। क्रिएट तो हो चुका है मेरा, ठीक है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम हैश प्रोडक्ट तो हैश टेम टेबल, इसको हम डबल हैश करके देखते हैं। अब आप देखेंगे मेरे पास में जो ये टेबल बना है उसमें ऑल टुगेदर 27 रिकॉर्ड्स है, और अगर हैश इस टेबल के अंदर देखेंगे तो हमारे पास में रिकॉर्ड्स बेस्ड ऑन द सिलेक्शन हमने पॉपुलेट करा हुआ था वो मेरे पास आएगा। अब सवाल है कि इस टेबल को सपोज करो कि हम अगर डिलीट नहीं करते हैं तो फिर क्या होगा, ठीक है। मैं भूल जाता हूँ या नहीं करना चाहता हूँ या फिर मैंने नहीं किया, ठीक है। तो क्या ये ऐसे ही मेमोरी को कंज्यूम करके अपने आप को परसिस्ट रखेगा? नहीं। इसको ये क्या करेगा, बेसिकली जैसे ही आप एक बार को डिलीट करोगे, इसको सपोज करो कि जैसे आपने इस इंस्टेंस को क्लोज करोगे, आप देखोगे टेम्पोररी टेबल कॉलम, टेम्पोररी टेबल जो सब डायरेक्टरी है इसके अंदर या टेमडीबी के अंदर, उसके अंदर से इस टेबलों का नाम ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा। अब उसके लिए करना क्या होगा, मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको सेव कर लेता हूँ, सॉरी क्लोज करता हूँ इसमें SQL सर्वर को। अब मेरे से पूछ रहा है सेव करने के लिए, मन करे तो करिए, ना मन करे तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अगर रखना चाहते हो तो रखो आप इसको, चलो मैं रख लेता हूँ एक बार को, ठीक है। सेव कर लिया मैंने सबको, यस कर दिया, ठीक है। अब ये क्लोज हो गया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, फिर से SQL सर्वर स्टार्ट करता हूँ। चलो मेरा इंस्टेंस ओपन हो गया, मैं अब कनेक्ट करता हूँ इसको। अब मैं जाता हूँ डेटाबेस के अंदर, देखेंगे आप जो मैंने डेमो टेबल के अंदर टेबल बनाया था वो मेरा ऑलरेडी यहाँ पे व्यू होना चाहिए, प्रोडक्ट मेरे पास ऑलरेडी है, वेल एंड गुड। नेक्स्ट मेरा डेटाबेस है जो कि सिस्टम डेटाबेस है, उसके अंदर टेम टेबल कहाँ होता है मेरा डिसाइड करता है टेम्पोररी टेबल। इनसाइड दैट मैं जाता हूँ, देखो मेरे पास में कोई टेबल इसके अंदर परसिस्ट नहीं कर रहा है। तो या तो आप इंस्टेंस को क्रिएट, मतलब जैसे आप SQL जैसे SSMS, ये मेरा जो एप्लीकेशन है, ठीक है, इसको आप क्लोज कर दोगे, तो क्लोज कर दोगे तो सेशन क्लोज, सारा इंस्टेंसेस क्लोज। जैसे ही क्लोज होगा ऑटोमेटिकली क्या करेगा, इसको प्रेस अप करके सबको हटा देगा उसमें से, टेम्पोररी टेबल के अंदर जो भी है, ठीक है। अब आपको बेसिक आइडिया लगे और टेम्पोररी टेबल क्या है, टेम्पोररी टेबल का यूटिलाइजेशन कहाँ करते हैं, ठीक है, बनाते कैसे हैं, रिकॉर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं, मैनिपुलेशन करने के लिए आप आपको अपडेट करना है या फिर कुछ एग्रीगेट मेथड्स के थ्रू उसके अंदर कुछ मैनिपुलेशन करना है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपको फर्दर क्या करना है, वैसा मैनिपुलेट करके आप रिटर्न करेंगे। इधर आप इसको स्टोर प्रोसीजर में बनाएंगे, हम जब स्टोर प्रोसीजर का टॉपिक कवर करेंगे तो मैं आपको टेम्पोररी टेबल क्रिएट करके शो ऑफ कर दूंगा उसमें किस तरह से ये टेम्पोररी टेबल के थ्रू आप मैनिपुलेट कर सकते हो। सो कम बैक टू द लाइक आवर पीपीटी। टेम्पोररी टेबल को ड्रॉप करने का मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि टेम्पोररी टेबल ड्रॉप कैसे होगा। सो टेम्पोररी टेबल में लोकल टेबल को ड्रॉप करने के लिए हम क्या करते हैं, ड्रॉप टेबल एंड द टेम्पोररी टेबल का नाम, बट इंस्टेंस आपका वही होना चाहिए जहां से आपने इसको क्रिएट करा हुआ था। तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्पोररी टेबल का नाम देंगे, उसी को डिलीट करेगा जिससे जहां से ये क्रिएट हुआ था। सिमिलरली हैश मतलब इसमें है क्या कि ये तो एक ही बनाने देगा, दूसरा आपको बनाने ही नहीं देगा, ठीक है। उस केस में आप एक बार ही डिलीट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है इसमें कि अब हम टेम्पोररी टेबल का यूटिलाइजेशन, लेट मी गो थ्रू ओके, व्हेन टू यूज अ टेम्पोररी टेबल इन SQL सर्वर। अब टेम्पोररी टेबल का यूज हमें कब करना चाहिए, सो यहाँ पे एज पर द लाइक स्टैंडर्ड हमें कब करना चाहिए, टेम्पोररी टेबल इज यूज्ड टू स्टोर द डेटा विद इन अ सेशन फ्रॉम द मल्टीपल टेबल्स यूजिंग कॉम्प्लेक्स क्वेरीज and where you need data manipulation on the server side before the data can be returned, ठीक है। यानी आपको कुछ अगर मैनिपुलेशन करना होगा या फिर उसका क्वेरी जो है कॉम्प्लेक्स है, तो उस कॉम्प्लेक्सिटी को मिनिमल करने के लिए हम काम करते हैं, टेबल्स के डेटा को रीड करके हम टेम्पोररी टेबल के अंदर हम पुश कर देंगे और फिर वहां से जो भी हमें मैनिपुलेशन करने के बाद में रिटर्न करेंगे, दैट्स ऑल। नेक्स्ट हो गया, फॉर एग्जांपल इफ यू नीड द सेलेक्ट डेटा फ्रॉम द मल्टीपल टेबल्स, अप्लाई ए बिजनेस लॉजिक और द सेम कॉलम
Also, the selection can be changed based on the calculation result. Once we done this temp table, temp data, the table is dropped from the server. There is no permanent storage of the temp table. ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, परमानेंट कोई भी इसका स्टोरेज नहीं होता है. आप इंस्टेंस क्लोज करोगे ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा. ठीक है. अनदर एग्जांपल, जैसे सपोज करो कि आपको डेटा मैनिपुलेशन स्टोर प्रोसीजर के अंदर करना है. सो मैं आपसे पहले ही बता रखा हूं कि मैं काम करूंगा. जैसे मैं स्टोर प्रोसीजर का एक नया वीडियो बनाऊंगा तो उस टाइम में मैं टेम्पोररी टेबल का यूज करके मैं आपको इसका एग्जांपल एक दे दूंगा किस तरह से हम करेंगे. सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो. In case if you have any query or in case any suggestion that we want, प्लीज आप पोस्ट करें. क्या नाम है आपको इसमें क्या नाम कमेंट में, और मैं कोशिश करूंगा उसमें गो थ्रू करूं और एज मच एज द नॉलेज हैविंग मैं शेयर करूंगा आपके साथ में एज सुन एज पॉसिबल. और नेक्स्ट वीडियो में मैं फर्दर आपको अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा टेम्पोररी टेबल में, एक आपको टेम्पोररी टेबल वेरिएबल होता है. ठीक है, टेम्पोररी टेबल वेरिएबल होता क्या है, और उसके बाद हम आगे चलेंगे तो सीटी के विषय में डिस्कस करेंगे. थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो.